बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमात नहम 2.2 क्वेश्चन नंबर 1। इस प्रॉपर्टी की शनाख्त करनी है। प्रॉपर्टी का नाम क्या है? बच्चे कंसेप्ट बनाते हुए कंफ्यूज हो जाते हैं, पेपर क्वालिफाई नहीं कर पाते, उनको असल में प्रॉपर्टीज़ का पता नहीं होता। अब जब दो नंबर हों, दोनों में प्लस हो, तरतीब चेंज हो, तो उसका नाम होता है कमोटेटिव जो है प्रॉपर्टी या ला। दोनों में से आपको ये कह सकते हैं कमोटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। कमो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, आप फोकस करेंगे। कमोटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। कमोटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ए प्लस बी बराबर बी प्लस, इसका नाम है कमोटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब ए बी ज़र्ब बी ए क्या होगा? ये कमोटेटिव प्रॉपर्टी है ज़र्ब के लिहाज से, ए बी बी ये ज़र्ब हो रहे हैं तो दोनों, लेकिन तरतीब चेंज है, तो ये कमोटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। कमोटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब थर्ड में जाएंगे। ए बी सी बराबर है, ए बाहर होगा बी और सी। अब तीन नंबर है, तीनों आपस में ज़र्ब हो रहे हैं तो मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी है, लेकिन कौन सी? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, या आप इसको एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी कह सकते हैं। एसोसिएटिव लॉ वर्ड छोटा है तो हम ये यूज़ करेंगे एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू, मैं ज़र्ब लगा देता हूँ, मल्टीप्लिकेशन बड़ा वर्ड है, खाली हम क्रॉस की सिंबल लगा देते हैं। नंबर 4, ए प्लस बी बी प्लस सी। अब सी कैंसिल हो गया तो आप क्या कहेंगे? कैंसिलेशन प्रॉपर्टी है। किसकी है? एडिशन की है, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी। इधर देखें, ए सी बराबर है बी सी, सी सी से कैंसिल, ए बराबर है बी, तो कैंसिलेशन प्रॉपर्टी है। दरमियान में जमा है तो आप लिखेंगे विद रिस्पेक्ट टू, प्लस की सिंबल डाल दें प्लस के लिहाज से। अब 7 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल टू 7, तो ये क्या है? कौन सी प्रॉपर्टी? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी है। 1 जिससे भी मल्टीप्लाई होगा वही आंसर आएगा, उसे कहेंगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब 5 प्लस का माइनस का 5 इक्वल टू 0, ये क्या है? एडिटिव इन्वर्स है। जब दो नंबरों का सम 0 होगा तो वो एडिटिव इन्वर्स होंगे, एडिटिव इन्वर्स। अब अगर 3 केस आ जाए, x बड़ा y से, y x बराबर है y के, या x छोटा, 3 प्रोबेबिलिटी में 3 चांसेस, बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है, बराबर हो सकता है, उस प्रॉपर्टी का नाम है ट्राइचोटोमी प्रॉपर्टी। अगर इस वर्ड में कोई मिस्टेक है आप मेरी तस्दीक कर देंगे, मैं आपका मशकूर रहूँगा। 7 मल्टीप्लाई बाय 1 और 7 इक्वल टू 1, तो ये 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। तो इस प्रॉपर्टी का नाम है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। जब नंबर एक दूसरे के साथ ज़र्ब हों, जवाब 1 है तो वो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। अब जब दो ए बड़ा बी से, अब इधर भी ज़र्ब हो रहा है, यहाँ पर भी ज़र्ब है, जब ज़र्ब होंगे तो कौन सी प्रॉपर्टी होगी? मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, ज़र्ब की जो खासियत है वो होगी। अब दोबारा देख लें 2.1 क्वेश्चन नंबर 1, 2.2 क्वेश्चन नंबर 1। प्रॉपर्टी को आइडेंटिफाई करना था, मैंने तमाम प्रॉपर्टी तरतीब से बताया है। पहला कमोटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, कमोटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ये एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, जो है कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, और यहाँ पर एडिटिव इन्वर्स, ट्राइचोटोमी प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, और यहाँ पर है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। थैंक यू, शुक्रिया आपका बेहद।